नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का नव्या के एजुकेशनल पोर्टल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ में पार्ट ऑफ स्पीच के फर्स्ट एलिमेंट नाउन के लास्ट एंड फाइनल टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इसे हिंदी में कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। अभी तक हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन, इन चार नाउन्स के बारे में जानकारी प्राप्त की और हमने इन चारों नाउन्स को आपको ट्रिक और कंसेप्ट के साथ समझाया है। उसी तरह आज हम इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर के बारे में ख़ास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 90% स्टूडेंट इस चैप्टर को कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं। कहने का मतलब है ये सबसे ज़्यादा हार्ड चैप्टर है। बच्चे हमेशा इसी चैप्टर में आके कॉम्प्लिकेट होते हैं, उनको डिफ़िकल्टीज फेस होती है इसी चैप्टर में। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि बच्चों को जब भी ये चैप्टर समझाया गया तो बच्चों को हमेशा थ्योरी के साथ समझाया गया, ठीक है। और जब भी बच्चों को हम कोई भी चैप्टर समझाने की कोशिश करेंगे और हम उसमें थ्योरी ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बच्चा हमेशा कॉम्प्लिकेट होगा, बच्चे के सामने कन्फ्यूज़न आएगी। हमने यही कोशिश की है कि कोई भी चैप्टर बच्चों को समझाए उसमें 99% हम ट्रिक के साथ, ईजीएस्ट मेथड के साथ और प्रैक्टिकल मेथड के साथ बच्चों को कोई भी चैप्टर समझाए तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस चैप्टर को समझ जाएगा। और हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल मेथड से बच्चों को इंग्लिश के चैप्टर समझाएं। और आज के इस चैप्टर को भी हम इंग्लिश प्रैक्टिकल मेथड के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। इसकी डेफिनेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू हिंदी, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू हिंदी, इसकी डेफिनेशन के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष और दशा, स्वभाव और अवस्था का बोध कराने वाले शब्दों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। द क्वालिटी, स्टेट, एक्शंस एंड कंडीशन, अंडरस्टैंड, ये जहाँ भी हमको फील हो या फील कराने वाला शब्द हो, एड्रेस करने वाला शब्द हो, उस शब्द को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कहने का मतलब है कोई भी इंसान हो, कोई भी वस्तु हो, उसमें अच्छाई होती है, बुराई होती है, उसमें गुण होते हैं, उसमें दोष होते हैं। किसी भी प्रकार की अवस्था हो, दशा हो, कोई भी स्वभाव हो, ऑटोमेटिकली घटने वाली क्रियाएं हो, जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो इन्हें हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा और अंग्रेजी में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे इसके मेन फीचर्स के बारे में, इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में। देखिए, इसकी मुख्य विशेषताओं को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। पहला पॉइंट है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में होता है, एक वचन फॉर्मेट में होता है। ये तो हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इसका पहला अक्षर हमेशा छोटा लिखा जाता है, बड़ा नहीं लिखा जाएगा, कैपिटल में नहीं लिखा जाएगा, उसे हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये एक सबसे बड़ी बात है। जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज होगा हम उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। चौथा पॉइंट जो सबसे मोस्ट पॉइंट है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या, हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, ये एक ऐसा स्टेट, एक्शंस और कंडीशन को अप्लाई करने वाला वर्ड्स है। ये किसी भी एक्शन को, स्टेट को, कंडीशन को अप्लाई करेगा जिसमें हम कैन नॉट बी टच, हम कोई चीज़ को छू नहीं सकते, उस वर्ड्स को हम फील नहीं कर सकते, हम उसको सीन देख नहीं सकते, हम उसको हियर सुन नहीं सकते और हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल सूंघ नहीं सकते। तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा और इसे आप इंग्लिश में कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही इसकी सबसे बड़ी बात है। देखिए, चाहे कोई सा भी शब्द हो, उसको हम फील नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते, उसको महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ऐसे शब्द को ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। यही हमको समझना है, यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप अगर इस लाइन को समझ गए ना तो टॉपिक ऑटोमेटिकली 100% आपका यहीं पे क्लियर हो गया। पांचवा पॉइंट क्या है? देखिए, पांचवा पॉइंट है कि ये हमेशा फीलिंग, आइडियाज, कंडीशन और क्वालिटीज को एक्सप्रेस करता है।
चाहे कोई सी भी चीज़ हो, कोई भी इंसान हो, उसके आइडियाज, उसके इमोशंस, कंडीशंस, क्वालिटी, उसकी फीलिंग्स, इनको शेयर करने वाले, एड्रेस करने वाले शब्द को मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ये होती है इसकी 5 क्वालिटीज, 5 पॉइंट्स। अगर ये 5 मेन फीचर आपको समझ में आ गए तो समझिए 25% एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्लियर हो गया बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के द्वारा और बाय मेन फीचर के द्वारा। ये 2 पॉइंट है जो 25% लीड करते हैं इस चैप्टर को। ओके, अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। अगर आपने एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह समझ लिया ना तो समझ जाइए 50% ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को 4 भागों में डिवाइड किया है, 4 कंडीशन पे। पहला क्वालिटी के आधार पे, दूसरा एक्शन के आधार पे, तीसरा स्टेट के आधार पे, और चौथा नेम ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो उसके नेम्स के बेस पर। तो पहला पढ़ते हैं क्वालिटी के बेस पे। क्वालिटी का मतलब होता है विशेषण के आधार पे कोई भी नाउन हो, चाहे वो सब्जेक्ट के तौर पे हो, ऑब्जेक्ट के तौर पे हो, अगर हम जब उसकी क्वालिटी को हम क्वालिफाई करते हैं, उसकी क्वालिटी को क्वालिफाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। और जब हम एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं, क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे शब्द को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में लेके आते हैं। कैसे? देखिए, गुडनेस अच्छाई, काइंडनेस दयालुता, डार्कनेस अंधेरा, विस्डम बुद्धिमानी, बुद्धि, ब्रेवरी बहादुरी। ऐसे शब्द जहां भी आए ना तो समझ जाइए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और क्वालिटी के बेस पे। दूसरा आता है एक्शन, यानी क्रिया के आधार पे, ऑटोमेटिकली क्रिया हैपनिंग होती है, उस आधार पे जो शब्द आपके प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल, थिफ्ट चोरी, मूवमेंट आंदोलन, लाफ्टर हंसी ठहाका, फाइट लड़ाई, हेटेड नफरत। ऐसे शब्दों को हम एक्शन के आधार पे इसमें इंक्लूड करते हैं। तीसरा पॉइंट स्टेट के आधार पे, यानी कि समय अवस्था के आधार पर, जैसे चाइल्डहुड बचपन, समय के आधार पे, डेथ मौत, यूथ युवा, स्लीप नींद, और पॉवर्टी गरीबी। ये सारे के सारे समय यानी द टाइमिंग फीचर्स है, ये कंडीशन के बेस पे है, तो इनको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में लेके आते हैं। इसी प्रकार नेम ऑफ सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, सोशोलॉजी, अकाउंटेंसी, हिस्ट्री, कोई सा भी सब्जेक्ट उठाइए, अब आप इनको तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या हम ओनली फॉर इनके बारे में बात कर सकते हैं। इनमें भाव आता है, सिर्फ भाव को फील कर सकते हैं, फीलिंग को फील कर सकते हैं, इसीलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो मैं समझता हूं कि अगर ये आपका एग्जाम्पल क्लियर तो 50% एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे रिकॉग्नाइज मेथड। इसका मतलब क्या होता है समझिए। देखिए, अगर आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई, इसके एग्जाम्पल समझ में नहीं आए, मेन फीचर समझ में नहीं आए, कोई बात नहीं। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं ना उसको समझ जाइए। अगर उस चीज को समझ गए तो 100% आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 100%। कैसे होगा? देखिए, आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानना आना चाहिए, रिकॉग्नाइज मेथड आना चाहिए। अगर आपने किसी शब्द को देख के ये पहचान लिया ना कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो समझ जाइए ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा टॉपिक आपका। कैसे होगा? 14 ऐसे फीचर हैं जो ये क्लियर करेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगर कोई भी अंग्रेजी की स्पेलिंग हो और उसके पीछे ये जो 14 वर्ड्स दिए हुए हैं अगर ये आ जाए तो समझ जाना कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए कैसे, अगर किसी स्पेलिंग में पीछे ITY आ गया, जैसे एक्टिविटी तो ITV आ गया, अपॉर्चुनिटी, पब्लिसिटी, इनके पीछे ITY आ गया तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दूसरा ION अगर ये पीछे आ जाए, टेंशन, परमिशंस, हेजिटेशन, मेंट आ जाए, MENT आ जाए, द पनिशमेंट, रिक्वायरमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। इसी तरह से एज, अगर एज पीछे आ जाए, जैसे बाउंडेज, कवरेज, एडवांटेज, पीछे डोम आ जाए, डोम, फ्रीडम, स्टारडम, विजडम, एंस आ जाए, इंपोर्टेंस, इंटॉलरेंस, रिलेवेंस, एंस आ जाए, एग्जिस्टेंस, साइलेंस, पेशेंस, शिप आ जाए पीछे, शिप, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, ऑनरशिप, ACB आ जाए, लिटरेसी, प्राइवेसी, डेमोक्रेसी, हुड पीछे आ जाए, हुड, ब्रदरहुड, मदरहुड, मैनहुड, अगर पीछे डम आ जाए, मेमोरेंडम, रेफरेंडम एंड एजेंडम, एबिलिटी आ जाए,
अफोर्डेबिलिटी, लायबिलिटी एंड द प्रोबेबिलिटी। ING आ जाए बोरिंग, इंटरेस्टिंग, सरप्राइजिंग। नेस आ जाए हैप्पीनेस, वीकनेस एंड गुडनेस। अगर ये 14 सफिक्सेस यानी प्रत्यय, समझ जाइए प्रत्यय, अगर किसी भी हिंदी शब्द के पीछे प्रत्यय, किसी शब्द के पीछे ऐसा कोई शब्द आ जाए इसको प्रत्यय कहते हैं, आपको पता है सफिक्सेस, अगर किसी इंग्लिश वर्ड में सफिक्सेस आ जाए तो समझ जाना कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और ये 14 प्रकार के सफिक्सेस जो मैंने आपके सामने डिस्प्ले किए हैं, अगर ये किसी भी स्पेलिंग के पीछे आ जाए तो आप समझ जाएंगे, आप रिकॉग्नाइज कर जाएंगे कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा। अगर अब भी क्लियर नहीं होता है तो मैं आपके सामने एक ऐसा बेस्ट चार्ट लेके आया हूं। उस चार्ट को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। अगर वो चार्ट आपको समझ में आ गया ना तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, आपको पता है ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। क्वालिटी के आधार पर, एक्शन के आधार पर, सब्जेक्ट के आधार पर और स्टेट के आधार पर। तो पता है क्वालिटी को हमने एडजेक्टिव के आधार पर बांटा है, एक्शन को वर्ब के आधार पर और स्टेट को हमने द कॉमन नाउन्स के आधार पर। ठीक है ना, तो ऐसो को हमने कैटेगरी के आधार पर डिवाइड किया है। और अगर आपको ये कैटेगरी समझ में आ गई तो समझ जाइए टॉपिक आपका क्लियर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव यानी क्वालिटी बेस पे। देखिए चाहे कोई सी भी स्पेलिंग हो, अगर उसके पीछे सफिक्सेस आ जाए जैसे वाई या TY या नेस आ जाए ना तो समझ जाइए वो 100% क्वालिटी के बेस पे आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल, richness, honesty, beauty, ugliness, the tiredness, politeness, decency, truth, strength, weakness, सबके पीछे नेस आ रहा है, TY आ रहा है, Y आ रहा है। तो समझ जाइए इसमें हमने कौन सा सफिक्सेस यूज किया, नेस, TY और Y। तो इसके आधार पे ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के आधार पे ये क्वालिटी है और क्वालिटी के आधार पे ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब दूसरा समझते हैं वर्ब के आधार पर एक्शन। आपको पता है एक्शन कहाँ होता है, वर्ब के आधार पर। ठीक है, तो वर्ब के आधार पे वर्ब से बनने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अगर किसी भी स्पेलिंग में पीछे ION, एक्शन, मेंट, AL, ANC, एंस और ENC, एंस आ जाए ना तो समझ जाइए वर्ब के आधार पे होने वाली एक्शंस और एक्शन के आधार पे यूज होने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से हैं। देखिए लिस्ट, हंगर, फाइट, फ्लाइट, डाइजेशन, साइट, ग्रोथ, नॉलेज, डिस्कवरी, सक्सेस, लाइफ एंड बिलीफ। ये ऐसे नाउन हैं जो आपके एक्शन के आधार पर, वर्ब के आधार पे यूज किए जाते हैं और ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। आगे देखिए कॉमन नाउन के तहत पे यूज होने वाले, कॉमन नाउन के तहत यूज होने वाले आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम स्टेट के आधार पे कहते हैं, कंडीशन स्टेट के आधार पे यूज होने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो कौन कौन से हैं। देखिए अगर कोई सा भी इंग्लिश का वर्ड जिसके पीछे ऐसा सफिक्सेस आ जाए जैसे शिप, हुड और आईएजम, अगर ये 3 सफिक्सेस आ जाए या इस तरह के आ जाए तो समझ जाइए कि वो आपका एब्स्ट्रैक्ट है स्टेट के आधार पे। कैसे होगा देखिए, टीनेज, मदरहुड, फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड, ऑनरशिप, पैट्रोरिज्म, इन्फेंसी, हीरोइज्म्स, नेबरहुड, एजेंसी, इन सब के पीछे CY, हुड और ISM आया। इसका मतलब ये स्टेट के आधार पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम पढ़ते हैं चौथा, लास्ट एंड फाइनल, यानी कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसका नाम लिया आपने तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे हिस्ट्री, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ग्रामर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस एंड द बॉटनी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में आते हैं। और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक अच्छी तरह से आपको 100% क्लियर हो गया होगा। अगर ये 100% क्लियर हो गया तो अब हम चलते हैं इसके फाइनल एग्जाम्पल की तरह। हमने आपके सामने 2 एग्जाम्पल रिप्रेजेंट किए हैं। अगर ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए तो टॉपिक आपका 100% यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहला एग्जाम्पल है, ज्ञान और उन्नति सफलता की द्योतक होती है। तो इसमें हमने 3 एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज किए हैं। पहला कौन सा है, ज्ञान, दूसरा उन्नति और तीसरा सफलता। इन तीनों को ही हम महसूस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, इन्हें सूंघ नहीं सकते। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नॉलेज एंड ग्रोथ इज सिंबल ऑफ सक्सेस। तो नॉलेज, ग्रोथ एंड सक्सेस ये तीनों की तीनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मेरे बचपन में इंग्लिश और मैथ पसंदीदा विषय थे।
इंग्लिश एंड मैथ आर माई फेवरेट सब्जेक्ट इन चाइल्डहुड। तो इसमें 3 एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन से? बचपन, इंग्लिश एंड मैथ। ये तीनों के तीनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। और अब हम लास्ट में आपके सामने एक सीट रखते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइज सीट। आप और हम दोनों मिलकर इसकी तैयारी करते हैं। अगर हमने ये 5 क्वेश्चन सोल्व कर दिए तो समझ जाइए टॉपिक आपका 200% क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इंग्लिश इज हार्डर देन हिंदी। तो इसमें इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट के नेम हो गए। तो आपको पता है ना, सब्जेक्ट तो हमेशा ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंडर में आता है। दूसरा देखिए, हंगर फॉर जॉब क्रिएट सक्सेस। तो इसमें हंगर और सक्सेस ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तीसरा देखिए, ट्रूथ इज माई स्ट्रेंथ। तो इसमें ट्रूथ और स्ट्रेंथ दोनों के दोनों आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। चौथा देखिए, पार्टनरशिप इज नॉट गुड ऑप्शन इन माई लाइफ। तो इसके अंदर पार्टनरशिप और लाइफ ये दोनों के दोनों आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। माई ऑनेस्टी इज वीकनेस ऑफ माई लाइफ। तो इसमें ऑनेस्टी और वीकनेस दोनों के दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हमने एक्सरसाइज में दिए गए 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। मैं लास्ट में एक 100% ईजी डेफिनेशन देने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। एक ऐसा शब्द जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, ऐसा शब्द जो दशा या अवस्था को रिप्रेजेंट करता हो, ऐसा वर्ड जो किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता हो, उसका गुण या दोष बताता हो, तो ऐसे शब्द को हम भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।